पिताश्री को, और उस उपदेश को प्राप्त करके आज गोकर्ण जी महाराज के पिताश्री धन्य हो गए और उसी वक्त इस सांसारिक सुखों का त्याग करके बद्री नारायण धाम की ओर चल देते हैं। अब तो पिता के जाने के बाद धुंधुकारी का अत्याचार और बढ़ जाता है, और जब अत्याचार बढ़ जाता है तो अत्याचार के बढ़ने से मां कुपित होकर के, भयभीत होकर के रात्रि में भागने के लिए घर छोड़ करके निकलती है, और जैसे ही निकलती है बाहर अंधेरे में कूप में गिर जाती है और कुएं में कूद करके अपना जान दे देती है। अब बचा केवल और केवल घर में दो, एक तो धुंधुकारी और एक उसके बड़े भाई साहब गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज देखे कि घर की ये स्थिति है, दूर से ही अपने भाई साहब को प्रणाम करके कहे हम तीर्थाटन में जा रहे हैं, आप इस घर को संभालिए। अब तो महाराज पूरे घर का अकेला मालिक धुंधुकारी, और धुंधुकारी का अत्याचार इतना बड़ा, जो बाहर वो कर्म करता था लूटपाट का, वो सारा कर्म अब घर पे भी करने लगा। अरे कहाँ तक बताएं, अरे वैश्यागमन भी करना प्रारंभ अपने घर में करने लगा। एक दिन अधिक धन लेकर के आता है और जितनी गणिकाएं रहती हैं सभी धन के लोभ में आ जाती हैं, और तप्तांग रसमोहाश्च तन मुखे विचिक्षित छुप हो, उसके मुख में जलता हुआ आग के लपटे को डाल करके मार देती हैं और सारा धन को लेकर के चली जाती हैं। इस प्रकार से धुंधुकारी का अंत हो जाता है। अब जो बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी महाराज जी को पता चलता है कि भाई साहब की मृत्यु हो गई है, तो गया इत्यादि में श्राद्ध भी करा है। तीर्थों में तो गए ही थे, गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए, फिर भी मुक्ति संभव नहीं हो पाई। गोकर्ण जी महाराज अपने गृह पर आते हैं, अपने पुराने घर पर आते हैं, और जब घर पर आकर के सोते हैं तो सोते समय उन्हें भयंकर शब्द ध्वनि और भयंकर दृश्य दिखाई पड़ता है। तुरंत अंजलि में जल उठाते हैं और जल उठा करके जैसे ही फेंकते हैं वैसे ही वो भयंकर दृश्य बोल उठता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे मैं कोई और नहीं, मैं भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नहीं, अपितु मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः, और अपना नाम भी बताता है कि मेरा नाम धुंधुकारी है, और ये भी कहता है, ये भी स्वीकार करता है कि स्वकीय नैव दोषेण, मेरे अपने किए हुए बुरे कर्मों के दोष से आज मैं ब्रह्मत्वं नासितं मया, जो हमें ब्राह्मणत्व ब्रह्म कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसका नाश मैंने स्वयं कर दिया। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने बुरे कर्मों के फल से आज ब्रह्मत्व को मैंने खो दिया है। अब आप कुछ उपचार करिए और कोई उपाय निकालिए जिससे हम जैसे पापियों का कल्याण हो। तब जाके गोकर्ण जी महाराज कोई और उपाय नहीं, सूर्य नारायण के सन्मुख आकर के संकल्प लेकर के जब प्रश्न किए तो उनके मन में केवल और केवल उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण एक ही मात्र उद्देश्य मिला, और उस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करके आज दिव्य रूप में गोकर्ण के भाई धुंधुकारी प्रकट होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब धुंधुकारी जी कहते हैं कि हमारा तो कल्याण हो गया, आप जैसे ज्येष्ठ भ्राता हमें प्राप्त हुआ, जिसके कारण से हमारा यह प्रेत योनि से मुक्ति मिली।
गोकर्ण जी को बार बार धन्यवाद ज्ञापित कर करके आज धुंधुकारी जी दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। अब गोकर्ण जी महाराज के मन में यह संदेह हो गया कि इतने लोग कथा सुन रहे थे, इसमें केवल और केवल गोकर्ण धुंधुकारी का ही कल्याण क्यों हुआ। तब आकाशवाणी होती है कि सुनने के भेद से, श्रवणस्य विभेदेन फल भेद संस्थितः, सुनने के भेद से फल अलग अलग प्रकार से प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप सभी सुन रहे हैं और सबका कल्याण नहीं हुआ है। जिसने जितना मन से सुना, जितना एकाग्र होकर के सुना, उसका उतना कल्याण हो गया है। तब फिर से एक सुंदर सा कथा का आयोजन करते हैं और महाराज उस कथा को श्रवण करके सारे भगत और सारे संत वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ वैकुंठ गए थे, वैसे गोकर्ण जी के साथ सारे गोकर्ण जी के गांव के रहने वाले निवासी, आसपास के सुनने वाले श्रोता कल्याण प्राप्त करके और भगवत कृपा प्राप्त करके वैकुंठ में अपना स्थान बनाए। ऐसा सुंदर भागवत की महिमा बताई और महिमा बता करके अब बताया गया कि कैसे भागवत कथा सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वक्ता कैसा होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृह, विरक्त होना चाहिए। ऐसा कोई वक्ता हो जो अच्छे अच्छे दृष्टांतों के माध्यम से कथा को आसानी से समझा पाए। ऐसे सुंदर वक्ता से कथा को श्रवण करना चाहिए। वैष्णव संत हो और वक्ता कार्य में स्पृहा रखता हो, भगवान के प्रति अपनी आस्था को रखता हो। ऐसे लोगों से कथा श्रवण करना चाहिए। और भगवान से आस्था किस वक्ता की नहीं हो सकती। जो भी भगवत संत जो भगवान की सुंदर कथाओं का रसास्वादन कराते हैं, उनका भगवान से प्रेम अवश्य होता है। और जो वक्ता कथा करते हैं वो श्रद्धा, विश्वास और स्पृहा के साथ ही करते हैं। और भगवान की प्रति इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास रहता है कि इसका वर्णन कैसे कर पाए। भगवान नारायण और बाकी बिहारी जी का दर्शन करते ही मन गदगद हो जाता है। और जब सांवली सरकार से एक बार नैन मिल जाता है, फिर तो कहना ही क्या है। बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से लागे मेरे नैना, बाके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, तो से लागे नैना, तो से लागे मेरे नैना। भाग्य बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, भाग्य बिहारी जी, कुंज बिहारी जी,
पराया काम आया। तुझसे ही मैंने नेह लगाया, तुझसे ही मैंने नेह लगाया। संसार है, सबसे नेह तो रहता है, सबसे प्रेम है, और जो प्रेम की अनुभूति और वो आनंद की अनुभूति जब हम आनंद स्वरूप के सामने आकर के प्रकट करते हैं तो चित्त विगलित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अपना पराया काम न आया, अपना पराया काम आया। तुझसे ही मैंने नेह लगाया, तो सोही मैंने नेह लगाया। गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी, गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी। आप लोग भी गाएंगे, आप लोग भी गाएंगे। गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी, गिरवरधारी जी कुंज बिहारी, गिरवरधारी कुंज बिहारी, गिरवरधारी जी, गिरवरधारी जी कुंज बिहारी जी। तो से हिला के मेरे नैना, तो से हिला के मेरे नैना। तालियों की सेवा करते रहेंगे। राधे जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है। जग से नाता तोड़ दिया है। जग से नाता तोड़ लिया। कह तो सब रहे, आप लोग भी गा रहे हैं क्या? कौन कौन गा रहा है जरा बताइए। जग से नाता टूट गया है, सब झूठ बोल रहे हैं। अभी बच्चा खो जाए सिर्फ, अभी बच्चे खो जाए, किसी के पुत्र खो जाए, तुरंत महाराज जी से अनाउंसमेंट करवाएंगे कि मेरा पुत्र खो गया। बताओ कौन नहीं कराएगा? सब करवाएंगे। कह क्या रहे हैं? जग से नाता तोड़ लिया। जग से नाता रखिए, पर जितनी आवश्यकता है उतना। जग से नाता तोड़ दिया है, ओ जग से नाता तोड़ लिया। तुम संग नाता जोड़ दिया है, तुम संग नाता तोड़ लिया है। जग से नाता तोड़ दिया है। जग से नाता तोड़ लिया है। तुम संग नाता जोड़ दिया है। तुम संग नाता तोड़ लिया है। भाग्य बिहारी जी, बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, भाग्य बिहारी जी,
पंच बिहारी जी उसे लागे मेरे तुम संग लागे मेरे नैना। भाव से